पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा CentOS कैसे इंस्टॉल करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हर चीज को डिटेल में एक्सप्लोर किया। इसमें हम लोग देखेंगे कि लिनक्स मिंट कैसे इंस्टॉल करते हैं। लिनक्स मिंट से पहले मैं उबंटू के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उससे पहले हम डेबियन की बात करते हैं, क्योंकि उबंटू डेबियन का ही एक फॉर्क है। फॉर्क मतलब ब्रांच, ठीक है, कि डेबियन से ही उबंटू आया है। अगर हम डेबियन की बात करें तो ये कई साल पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अब भी यूज होता है, हम अब भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। उबंटू ये बहुत ज्यादा यूज होता है। उबंटू एक बेसिकली कैनोनिकल एक कंपनी है जो उबंटू को सपोर्ट करती है, बट जैसा कि आप जानते हैं लिनक्स फ्री सॉफ्टवेयर है एंड ओपन सोर्स है। तो कैनोनिकल क्या करती है, उबंटू में अपग्रेड करती है और इसके सपोर्ट के लिए चार्ज करती है। अगर हम बात करें इसके वर्कफ्लो की कि कैसे ये काम करता है और कैसे डेबियन से डिराइव होता है, कैसे इसके रिलीज और पैचेस काम करते हैं, तो एक इमेज में दिखाना चाहूंगा। आप अगर यहाँ देखें तो क्या होता है, ये डेबियन का वर्कफ्लो है। तो डेबियन कैसे बनता है, मान लीजिए कोई नई एक्सपेरिमेंटल टेस्ट हुआ या फिर कोई बग है या कोई फंक्शन ऐड करना है या कोई नई चीज है, तो वो एक्सपेरिमेंटल फेज से शुरू होता है, उसको बनाया जाता है और वो जाता है अनस्टेबल फेज में। अनस्टेबल के बाद उसमें काम किया जाता है और उसको अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है, वो आता है टेस्टिंग फेज में। टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्ट किया जाता है कि ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्या ये प्रॉपर काम करेगा नहीं करेगा, फंक्शन कहीं से मेमोरी लीक तो नहीं हो रही है, ये सब चीजें टेस्ट की जाती हैं और फिर रिलीज किया जाता है स्टेबल वर्जन, और इसे हम लोग डाउनलोड करते हैं, यूज करते हैं। ये वर्कफ्लो है डेबियन का। अगर बात करें उबंटू, तो स्टेबल से पहले जो टेस्टिंग फेज, इस टेस्टिंग फेज से ब्रांच निकलती है उबंटू की। तो उबंटू कहां से आता है, टेस्टिंग फेज से आता है। तो क्या हम ये कहें कि जो उबंटू है वो अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर से बना होता है, क्योंकि टेस्टिंग फेज में चीजें टेस्ट की जाती हैं, सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है फिर रिलीज किया जाता है। अगर कहें तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ ये अनटेस्टेड होता है, लेकिन ये अनटेस्टेड नहीं होता है। जब उबंटू की ब्रांच निकलती है, यहाँ से उबंटू का अपग्रेडेड वर्जन लिया जाता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है, उबंटू की टीम टेस्ट करती है और उसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और जो रेगुलर यूज के एप्लीकेशन होते हैं वो ऐड किए जाते हैं और फिर उसका स्टेबल वर्जन रिलीज किया जाता है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएं तो आप यहाँ देख सकते हैं उबंटू मल्टीपल वेंडर्स और कंपनियां यूज करती हैं, जैसे कि AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AT&T, गूगल क्लाउड। आप जब बाय डिफॉल्ट कोई लिनक्स इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो क्लाउड पे हो या फिर आपके प्राइवेट क्लाउड में हो या फिर डेटा सेंटर में हो, आप कहीं भी इंस्टॉल करते हैं तो वो या तो CentOS होगा या फिर उबंटू का ही एक वेरिएंट होगा। आप कहेंगे फिर हम लोग मिंट क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं जब CentOS इंस्टॉल किया है? तो इसलिए क्योंकि जो मिंट है वो उबंटू का एक डेरिवेटिव है। अभी इसके बारे में बात करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से उबंटू को डाउनलोड कर सकते हैं। उबंटू का इंस्टॉलेशन और मिंट का लगभग सेम ही है, डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ देखिए तो उबंटू के कई वेरिएशन है, जैसे कि उबंटू डेस्कटॉप एंड आपको यहाँ पे सर्वर में जाएंगे तो यहाँ आपको उबंटू सर्वर के लिए मिल जाएगा। इसमें कई ऑप्शन है, जैसे कि एक है मैनुअल सर्वर इंस्टॉलेशन, यहाँ आप ISO डाउनलोड करेंगे और इसको फिजिकली इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब फिजिकल सर्वर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अल्टरनेटिव में भी है, जैसे कि आपको बनी बनाई VM मिल जाती है, आप टॉरेंट्स के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, हम ये छोड़ देते हैं। IoT के लिए भी आपको उबंटू की ISO मिल जाती है, जैसे कि आप रास्पबेरी पाई पे यूज कर सकते हैं। क्लाउड के लिए आपको क्लाउड की VM मिल जाती है, आप सीधे इसे डिप्लॉय कर सकते हैं एज़्योर, GCP, AWS और अदर क्लाउड पर। तो फिलहाल हम डेस्कटॉप की बात कर लेते हैं। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ है उबंटू 22.04.1 एंड LTS। LTS क्या है? LTS का मतलब है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म सपोर्ट क्या होता है? अब यहाँ दो चीजें होती हैं, एक होता है LTS और एक होता है STS। STS का मतलब होता है शॉर्ट टर्म सपोर्ट और LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट क्या होता है? एक स्टेबल वर्जन जब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का रिलीज किया जाता है तो कंपनी उसे बहुत दिनों तक सपोर्ट करती है, इतनी जल्दी उसका सपोर्ट खत्म नहीं होता है। बट अगर शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात करें तो इसका सपोर्ट 6 से 9 मंथ्स तक ही रहता है, उसके बाद कंपनी से सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि ये इतना स्टेबल वर्जन नहीं होता है। तो अगर आप बात करें कॉर्पोरेट लेवल पर या फिर बिजनेस में, तो हम लोग LTS प्रेफर करते हैं, वो LTS ही यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें उबंटू 22.4.1 की, तो LTS ये मैंने बता दिया। अगर हम बात करें 22.4.1 तो ये इसका रिलीज डेट होता है। रिलीज डेट होता है जैसे कि 22.4.1 वर्जन हो गया, 4 अप्रैल हो गया एंड 22 एयर हो गया। तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एयर 22 अप्रैल वर्जन 01। उबंटू बेसिकली 2 मंथ में रिलीज करता है। पहला आपको मिल जाएगा अप्रैल मतलब 4
देखने को मिलेगा, दूसरा मिलेगा अक्टूबर 10। हम यहाँ देखते हैं तो आप देखिए एक वर्जन है उबंटू 22.4.1 LTS। अगला वर्जन जो इन्होंने रिलीज कर रखा है लेटेस्ट जिसे कहेंगे वो है उबंटू 22.10। 422 मतलब अप्रैल 2022 और ये 1022 मतलब अक्टूबर 2022। तो लेटेस्ट वर्जन अक्टूबर में रिलीज हुआ है, लेकिन ये LTS सपोर्ट अभी नहीं अवेलेबल है, इसलिए हम लोग इसको नहीं चूज करेंगे, हम लोग LTS के साथ जाएंगे। अगर हम बात करें मिनिमम रिक्वायरमेंट की तो हम यहाँ देख सकते हैं रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है। अगर हम डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर प्रोसेसर चाहिए। अब तो प्रोसेसर काफी ज्यादा आते हैं, ऑक्टा कोर भी आता है, हेक्सा कोर भी आता है, तो आप i3 i5 पे आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस अगर देंगे तो ठीक है, वरना ये USB या जो ISO आप डाउनलोड किए हैं वहां से इंस्टॉल कर लेगा। मिनिमम 4 GB रैम रिक्वायर्ड है एंड मिनिमम 25 GB हार्ड डिस्क चाहिए इंस्टॉल होने के लिए। वैसे तो 25 नहीं चाहिए, 20 GB 15 GB 10 GB में भी इवन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में जो अपग्रेड होंगे उन अपग्रेड्स को हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड होता है, इसलिए 25 GB प्रेफर किया गया है। एक DVD या USB चाहिए आपको माउंट करने के लिए। यहाँ पे उबंटू ने इंस्टॉलेशन स्टेप दे रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। डाउनलोड, हम सबसे पहले इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं, एक बूटेबल डिस्क बना लेते हैं। बूटेबल डिस्क बनाने के लिए 2 टूल आते हैं, एक आता है बेलेना एचर, दूसरा रूफस। तो रूफस को कैसे बूट करते हैं, रूफस से इसकी वीडियो पड़ी हुई है, हमने उसमें विंडोज 10 कैसे बूट किया जाता है ये बताया है। आप सेम वे से लिनक्स की ISO कोई किसी भी ISO को बूट कर सकते हैं, सेम वे से अब किसी भी ISO को बूट कर सकते हैं। बेलेना एचर ये सेम वे से काम करता है, कोई इशू नहीं है। इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, पहला आप ISO चूज करें, दूसरा आप पेन ड्राइव चूज कर लें या जिस भी USB, वैसे तो USB में कर रहे हैं वो चूज कर लें एंड जस्ट क्लिक ऑन फ्लैश, ये आपकी पेन ड्राइव को बूट कर देगा। पेन ड्राइव को बूट करने के बाद आप सिस्टम पे जब पेन ड्राइव लगाते हैं, सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं या पावर ऑन करते हैं, तब आप अपने सिस्टम के हिसाब से फंक्शन की इसको प्रेस कीजिए ताकि आप बायोस में जा सकें। बायोस में जाके वहां हम डिस्क जो पोर्शन है USB का आपने जो प्लग की है उसका पॉइंट, माउंटिंग पॉइंट चेंज कर देते हैं। जैसे 1 2 3 अगर एग्जांपल के लिए ले 1 2 3, तो 1 पे होता है हार्ड डिस्क, सेकंड पे DVD, थर्ड पे अदर ड्राइव्स होती हैं। तो हम जो अदर ड्राइव है वो USB आएगी, उसको हम फर्स्ट पे करेंगे ताकि जब सिस्टम बूट हो तो सीधा USB से डिटेक्ट कर ले। तो ये इंस्टॉलेशन स्टेप हैं, आप देख सकते हैं। ट्राई उबंटू, लाइव उबंटू आप ट्राई कर सकते हैं कि ये कैसा है, कैसे काम करता है, और चाहे तो आप सीधा इंस्टॉल भी कर सकते हैं सेम वे से जैसे CentOS इंस्टॉल किया था। लैंग्वेज चूज करना, इंस्टॉलेशन सेटअप कि आप क्या चाहते हैं। नॉर्मल इंस्टॉलेशन, इसमें आपको वेब ब्राउजर, यूटिलिटीज, ऑफिस सॉफ्टवेयर, गेम्स, मीडिया प्लेयर मिल जाएगा। मिनिमल में सिर्फ वेब ब्राउजर बेसिक यूटिलिटी ही मिलेगी, मतलब आपको UI मिलेगा बट ज्यादा एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे। अदर ऑप्शन में देता है डाउनलोड अपडेट्स व्हाइल इंस्टॉलिंग उबंटू। हो सकता है कि आपने जो ISO डाउनलोड की है वो पुरानी हो, या फिर आपने पेन ड्राइव जो बूट करके रखी है वो कई दिन हो चुके हो, तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे ये इसको अपडेट कर देगा इंस्टॉलेशन के टाइम पर ही। तीसरा लास्ट ऑप्शन आता है इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, मतलब जो आपका सिस्टम है, जिस भी सिस्टम में आप इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर उसमें कोई ड्राइवर चाहिए, कोई ग्राफिक्स चाहिए, तो ये उबंटू की रेपोजिटरी से उठा लेगा। इन केस वहां अवेलेबल नहीं है तो आपको अपने वेंडर की वेबसाइट से जाके लिनक्स के ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्राइव मैनेजमेंट। यहाँ आप चाहे तो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम CentOS में ड्राइव्स बना सकते हैं, रूट बूट स्वैप हमने बनाई भी थी, तो वही चीज है हम यहाँ भी कर सकते हैं, बट यहाँ इन्होंने ऑटोमेटिक ऑप्शन ही दिखा रखा है, हम वही ले लेंगे। इंक्रिप्शन यहाँ भी अवेलेबल है, ये देखिए। हम इंक्रिप्शन आपके ऊपर है, आप चाहे करें चाहे ना करें। लोकेशन चूज करेंगे, देन लॉगिन डिटेल्स मांगेगा, हम लॉगिन डिटेल दे देंगे, एक यूजर बनाएंगे जैसा कि हमने उसमें बनाया था इंस्टॉल होने के बाद CentOS में। इसमें हम पहले ही डिटेल दे देंगे और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट। इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम अपडेट करना चाहिए, इट्स ऑन अप टू यू, आप चाहे करें चाहे ना करें। तो ये था वे उबंटू का। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने वर्कफ्लो बताया, तो ये टेस्टिंग से उबंटू लिया जाता है और रिलीज किया जाता है। अगर हम बात करें अब मिंट की, तो मिंट क्या है? डेबियन का एक फॉर्क है उबंटू, एंड उबंटू का फॉर्क है मिंट, ठीक है। मिंट कहां से आता है? ये उबंटू से आता है। तो डेबियन के टेस्टिंग फेज से उबंटू लिया जाता है, उबंटू का जो जब रिलीज होता है तो वहां से मिंट लिया जाता है। आप देख सकते हैं ये है लिनक्स मिंट, आप लिनक्स मिंट की वेबसाइट पे जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं।
क्वेश्चन आता है कि मैंने लिनक्स मिंट ही क्यों चूज किया। हमने लिनक्स मिंट इसलिए चूज किया क्योंकि ये काफी अच्छा है, इसका यूआई काफी अच्छा है उबंटू की अपेक्षा, और ये काफी लो लेवल मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट पे चल जाता है। आप इसको आसानी से प्ले कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और ये थोड़ा फास्ट भी है। वैसे उबंटू मच बेटर है, टॉप पर है, किंतु आप लिनक्स मिंट यूज कर सकते हैं। हम इसके बारे में देख लेते हैं। आप इसको डाउनलोड के सेक्शन से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं जैसे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एटसेट्रा। तो आप पैक में आएंगे, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आएंगे, तो एक जनरल क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं कि व्हाट आर द सिस्टम रिक्वायरमेंट टू रन लिनक्स मिंट। आप इसमें देखिए तो 2 GB रैम रिक्वायर्ड है, उबंटू को 4 GB रिक्वायर्ड, इसीलिए चूज किया क्योंकि ये मिनिमम में चल जाएगा, बट रिकमेंडेड 4 GB है क्योंकि ये उबंटू का ही एक डेरिवेटिव है। डिस्क स्पेस 20 GB रिकमेंड कर रहा है, 100 GB रिकमेंड कर रहा है, 20 GB लेना पड़ेगा आपको, उसमें 25 था उबंटू में। रेजोल्यूशन इसे छोड़ देते हैं, ये आपकी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए लिनक्स काफी मिंट जो है काफी हल्का है, ये बनाया ही इसलिए गया था रेगुलर डे बाई डे पर्पस के लिए। अगर आप विंडोज या मैक ओएस के यूजर हैं तो लिनक्स मिंट एक अच्छी चॉइस है आपके लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है सिनेमॉन एडिशन, दूसरा है मेट एडिशन, एंड थर्ड है XFCE एडिशन। तो जो सिनेमॉन एडिशन है वो काफी अच्छा लगता है, मॉडर्न लुक देता है, मैंने यही डाउनलोड किया हुआ है। आप चाहें तो जो चाहें वो वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। सिनेमॉन, मेट, XFCE ये सब क्या होते हैं और नोम क्या है, नॉम भी इन्हीं का एक वेरिएंट है। इनके बारे में हम लोग आगे आने वाले यूआई के लेक्चर में बात करेंगे। लिनक्स मिंट इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं, वैसे इसकी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अभी इंस्टॉल करने वाले हैं। फिलहाल डाउनलोड की बात कर रहे थे, तो डाउनलोड के लिए आप किसी जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं उसके डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिनिमम 2.5 से 3 GB का ओएस आपको ये पड़ेगा। आप यहाँ से किसी भी मिरर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम लोग इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं और इंस्टॉल करते हैं लिनक्स मिंट। CentOS की तरह ही हम इसमें भी नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, टिपिकल चूज करके। सेम वे हम ISO अभी माउंट नहीं करेंगे। लिनक्स सेक्शन में इस बार हम लोग लिनक्स मिंट चूज कर लेंगे, अगर यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है तो। देखते हैं, तो इसमें लिनक्स मिंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उबंटू 64 बिट चूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ हम रिनेम कर देंगे लिनक्स मिंट। डिस्क साइज सेम हम लोग 50 GB देंगे, सिंगल डिस्क चूज करेंगे। नेक्स्ट कस्टमाइज हार्डवेयर, 4 GB रैम इसने बाय डिफॉल्ट ले ली क्योंकि जैसा कि उबंटू की कॉन्फ़िगरेशन है। हम इसे देंगे सिंगल प्रोसेसर डुअल कोर, चलिए इसमें थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, डुअल कोर डुअल प्रोसेसर। ISO माउंट करते हैं, यूज ISO, ब्राउज, और ये रही हमारी लिनक्स मिंट 21 सिनेमॉन 64 बिट। क्लोज, फिनिश। सेम वे से हम एडिट सेटिंग में जाएंगे और साइड चैनल डिसेबल करेंगे। अगर आपके विंडोज 10 है तो आपको ये ऑप्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। हम ये ऑप्शन क्यों चूज कर रहे हैं एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसको चूज नहीं किया, ओके किया। अब अगर हम मशीन ऑन कर रहे हैं तो ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ओके कर देते हैं और मशीन को शट डाउन कर देते हैं, पावर ऑफ। तो इस एरर के लिए ये बार बार आता है, हम इसको डिसेबल कर देते हैं, ऑप्शंस, एडवांस, साइड चैनल, ओके। तो अब ये एरर नहीं आएगा। मशीन को पावर ऑन करते हैं, यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। टेस्ट मेमोरी, सेम ऑप्शन, मेमोरी टेस्ट करने के लिए, हमारा सिस्टम टेस्ट करने के लिए सही है या नहीं। स्टार्ट लिनक्स मिंट 21 सिनेमॉन 64 बिट कंपैटिबिलिटी मोड, हमें कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं मिलेगा, हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को मिनिमल इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि मिनिमल इंस्टॉल का मतलब होता है OEM इंस्टॉल फॉर मैन्युफैक्चरर्स, ये कंपनियां यूज करती हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपकी कंपनी ने आपको एक लैपटॉप दिया, उस लैपटॉप में वो अगर लिनक्स मिंट यूज कर रहे हैं तो वो OEM इंस्टॉल करेंगे। OEM में क्या होता है, जब भी सिस्टम OEM में इंस्टॉल कर दिया जाता है और यूजर को दिया जाता है, और यूजर जैसे ही सिस्टम ऑन करेगा तो जो यूजर के लिए एक अकाउंट उसमें बनाया गया होगा इंस्टॉलेशन के टाइम, वो यूजर यूज करेगा, यूजर को उस पर ज्यादा एक्सेस नहीं होगा। OEM वो वर्जन होता है जो MNCs और कंपनियां यूज करती हैं अपने यूजर्स के लिए। तो सीधा हम लोग स्टार्ट लिनक्स मिंट 21 सिनेमॉन 64 बिट पे पर चूज करेंगे, एंटर।
CentOS की तरह इसमें इंस्टॉलेशन शुरू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपको लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने की फंक्शनैलिटी देता है। जैसा कि हमने उबंटू के इंट्रो के टाइम देखा था कि वहां ऑप्शन था ट्राई उबंटू और इंस्टॉल उबंटू, बट लिनक्स mint क्या कहता है, आप सीधे पहले ट्राई करो, अगर अच्छा लगता है फिर इंस्टॉल करो। तो आप देखिए सिस्टम ऑन हो चुका है, हम चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसकी जो विंडो है वो छोटी आई है, बड़ी नहीं हो रही है, अभी फिट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इसने कोई भी ड्राइवर नहीं लिया है। इंस्टॉल होने के बाद ये विंडो प्रॉपर आएगी। तो हम लोग सीधे इंस्टॉलेशन करेंगे, यहाँ पर इंस्टॉल लिनक्स mint का ऑप्शन आ रहा है, हम लोग इसे डबल क्लिक करेंगे एंड ये स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन स्टेप्स यहाँ शुरू होते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज, जैसा कि CentOS में भी हमने चूज किया था, इंग्लिश ही चूज करेंगे। ओके, कीबोर्ड लेआउट एंड लैंग्वेज, कीबोर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, लेआउट यूएस, कंटिन्यू। और यहाँ डिटेक्ट कीबोर्ड लेआउट का भी ऑप्शन है, हम चाहें तो यहाँ चूज करके जब हम लाइव मशीन पे इंस्टॉल करते हैं तब हम वो चूज कर सकते हैं, और आपका कीबोर्ड जो भी स्टाइल या वर्जन का है, जिस भी कंट्री से रिलेटेड है, वो ले लेगा। इंस्टॉल मल्टीमीडिया कोडेक हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम कोई वीडियो देखने नहीं जा रहे हैं। कंटिन्यू। ये देखिए हमारा सिस्टम लाइव चल रहा है। मैंने कहा था ये इंस्टॉल होने के बाद सारी विंडो ले लेगा, लेकिन क्योंकि हम लाइव ही चला रहे हैं, इसने ऑटोमेटिकली ड्राइवर्स डिटेक्ट किए और फुल स्क्रीन में आ गया। ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्रॉपर बूट होने में। यहाँ पर हमें डिस्क पार्टीशनिंग का ऑप्शन आ रहा है। एडवांस फीचर्स पर क्लिक करके हम चूज कर सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। हम LVM का यूज करना चाहते हैं लिनक्स में इंस्टॉल करने के लिए, या फिर इरेज डिस्क एंड ZFS एक फाइल सिस्टम होता है ZFS, उसका यूज करना चाहते हैं। अगर हम इरेज डिस्क एंड यूज ZFS करते हैं तो हमें इंक्रिप्शन का भी ऑप्शन मिलता है, बट हम नन चूज करेंगे, डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन के साथ जाएंगे। अगर आपको मैनुअल पार्टीशनिंग करनी है आप समथिंग एल्स चूज कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हम इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल लिनक्स mint के साथ जाएंगे। आप चाहें तो घर पर इसको ट्राई कर सकते हैं। समथिंग एल्स के साथ जाएंगे, अगर हम जाते हैं तो यहाँ हमें डिस्क पार्टीशनिंग के लिए दिखाता है। हम यहाँ न्यू पार्टीशन टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू करेंगे, ये देखिए एक पार्टीशन इसने क्रिएट कर दिया, बट हम ये यूज नहीं करेंगे। हम ऑटोमेटिक के साथ जाएंगे, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल लिनक्स mint एंड क्रिएट पार्टीशन, जैसा ये चाहता है जो भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है, एंड इंस्टॉल नाउ। ये हमें दिखा रहा है कि ये 3 पार्टीशन बनाएगा। हमने कहा ठीक है। एक्सटेंशन दिखा रहा है, एक ESP होगा, दूसरा एक्सटेंशन 4 होगा। ओके, कंटिन्यू कर देते हैं। कंट्री पूछ रहा है, क्योंकि मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूं इसलिए इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कोलकाता। कंटिन्यू। हमें यहाँ पर अपना यूजर बनाना है कि आप किस यूजर से ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेंगे। तो जैसा कि मेरा यूजर है जॉन, मैंने इसको नाम दे दिया जॉन। कंप्यूटर का नाम क्या देना चाहते हैं? जॉन वर्चुअल मशीन। मैं इसे रिनेम कर रहा हूँ और इसको दे रहा हूँ जॉन VM। ये इसका जैसा कि CentOS में हमने नाम रखा था लोकल होस्ट, सेम चीज यहाँ है। आप चाहें तो लोकल होस्ट कर सकते हैं या फिर जॉन VM कर सकते हैं। मैं इसे लोकल होस्ट कर देता हूँ, बट क्योंकि ये ऑनलाइन इंटरनेट पे है, इंटरनेट कनेक्टेड है, इसलिए आप लोकल होस्ट नहीं कर सकते हैं। हम इसको जॉन VM के नाम से क्रिएट करते हैं। यूजर निक जिस नाम से हम लॉगिन करेंगे वो है जॉन। पासवर्ड दे देते हैं। अब यहाँ ऑप्शन है लॉगिन ऑटोमेटिकली। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको जैसे ही सिस्टम बूट होगा लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप लॉगिन हो जाएगा। बट रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉगिन में CentOS की तरह ये आपसे पासवर्ड मांगेगा लॉगिन के टाइम पर। जैसे ही आप सिस्टम बूट करेंगे पासवर्ड मांगेगा। इनक्रिप्ट ऑप्शन का, इनक्रिप्ट डिस्क का ऑप्शन जो आ रहा था डिस्क पार्टीशनिंग के टाइम, वो पूरी डिस्क को ही इनक्रिप्ट कर देगा। अगर यहाँ इनक्रिप्ट माई होम फोल्डर का चूज करेंगे तो जो जॉन यूजर का होम फोल्डर होगा सिर्फ वही इनक्रिप्ट होगा। अगर हम इसे यूज करते हैं तो थोड़ा सा हमें डिस्क स्लो रन करेगी और थोड़ा सा परफॉर्मेंस का इश्यूज होगा, इसलिए हम चूज नहीं करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। और ये हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। ये लिनक्स में इंस्टॉल हो चुका है। कंटिन्यू टेस्टिंग, ये टेस्टिंग के पर्पज से है, हमें ये नहीं करना है। हम रिस्टार्ट करेंगे। अभी हमसे कह रहा है प्लीज रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया देन प्रेस एंटर। हम ISO को रिमूव कर देते हैं। हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, रिमूवेबल डिवाइसेस, CD DVD, सेटिंग्स और कनेक्ट एट पावर ऑन पर चेक कर देंगे एंड ओके, एंड फिर हम प्रेस करेंगे एंटर, क्योंकि अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो ये फिर से ISO से बूट होने लगेगी। तो ये देखिए सिस्टम रिबूट हो चुका है और ये पासवर्ड के लिए कह रहा है, जैसा कि मैंने कहा था। हम यहाँ पासवर्ड देते हैं, सिस्टम फुल स्क्रीन में बूट हो चुका है। हम यहाँ चेक कर देंगे शो दिस डायलॉग एट स्टार्टअप, वरना ये हर बार आप जितनी बार रिस्टार्ट करेंगे सिस्टम जैसी पावर ऑन करेंगे दिखाएगा। फर्स्ट स्टेप, आप इसमें काफी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अपीयरेंस, डेस्कटॉप, लेआउट, कलर्स, चीजें चेंज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन है इसमें। डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ चेक कर सकते हैं, आपको लिनक्स mint के बारे में जानने को मिलेगा। हेल्प सेक्शन, यहाँ आप
लिनक्स मिंट के लिए हेल्प ले सकते हैं। कंट्रीब्यूट, आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं लिनक्स मिंट प्रोजेक्ट के लिए। हम इसे कैंसिल कर देते हैं और ये हमारा लिनक्स मिंट इंस्टॉल हो चुका है। ये यूज करना काफी आसान है। आप यहाँ देखिए काफी सारे एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं जो कि CentOS में आपको नहीं मिले थे। इसमें भी आपको फायरफॉक्स और मल्टीपल एप्लीकेशन मिल जाते हैं। ये कह रहा है कि अगर आपको कोई भी कमांड एज अ एडमिन रन करानी है तो आप यूज करें sudo को। इसके बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे, तो आप निश्चिंत रहें। बस इतना देखें। ये है लिनक्स मिंट इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग TTY के बारे में बात करेंगे।